अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर और इस बार मैं आपके लिए कंट्री लेकर आया हूं कोस्टा रिका, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और इसके आसपास पनामा है और बहुत से कैरेबियन लैंड्स हैं। दोस्तों, दो कंट्रीज़ को मैंने स्किप किया है, एक है कोमोरोस और एक है जी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहाँ पे मैंने देखा ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी है लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं। और बहुत सी भी कंट्री है अफ्रीका की जहाँ पे ना आप वहाँ पे पैसे दे के पढ़ सकते हैं और ना ही वहाँ पे स्कॉलरशिप है। तो अब ये जो कंट्री है तीसरा, ये है कोस्टा रिका। वैसे तो कोस्टा रिका में भी आपके लिए कुछ नहीं, मैं भी आपको बता दूँ। ना यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, वैसे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका। उसकी रैंकिंग 487 या 497 है क्यूएस रैंकिंग में 2025 में। तो पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटियों से वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। दूसरी उस यूनिवर्सिटी की अच्छी, बाकी इसके अलावा तकरीबन को 16-17 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ स्पेनिश लैंग्वेज को तरवीज देती हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं जी स्पेनिश लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज में ही आगे आपका है जी इंटरेस्ट, तो फिर कोस्टा रिका इज़ फॉर यू। देखें, अर्जेंटीना हो गया या इसके अलावा ब्राज़ील हो गया, इसके अलावा कोलंबिया हो गया और बहुत सी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है जहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज है, पुर्तगीज़ लैंग्वेज है। इसी तरह सेंट्रल अमेरिका में ये जो कोस्टा रिका है, जहाँ पे स्पेन ने बहुत साल तक हुकूमत की और कोस्टा रिका को आज़ादी भी स्पेन से मिली। और अगर आपको यहाँ पे पैसे दे के पढ़ना पड़े तो इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर पढ़ें, इस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड अच्छा है। लेकिन मेरे नज़दीक शर्त यही है कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती हो। यहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको कोई प्रोफेसर पढ़ा भी देगा, तो जैसे चाइना वाला केस है कि चाइना में आपको रिसर्च भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन गैप हमेशा चाइना में रहता है। ये मुझे दुनिया का कोई शख्स भी गलत साबित नहीं कर सकता कि चाइना में आप जितने साल भी रहें, जितने महीने भी रहें, आपको कम्युनिकेशन का गैप ज़रूर रहता है, चाहे आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती भी हो। तो इसी तरह का हाल है जी कोस्टा रिका का। आपको अगर इंग्लिश आती भी है, अगर आपके प्रोफेसर को भी इंग्लिश आती है, लेकिन आपको जो एटमॉस्फेयर स्पेनिश लैंग्वेज का मिला है उससे आप दूर भाग सकते नहीं हैं। डिपार्टमेंट है यहाँ पे सोशल साइंसेस का है, इंजीनियरिंग का है, बायो साइंसेस का है, कंप्यूटर साइंसेस का है, हर तरह के डिपार्टमेंट यहाँ पे है। लेकिन अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है तो कोस्टा रिका जाएं। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका में तालीम हासिल करें और वर्ल्ड की 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगी डिग्री। 3 साल के अंदर आप पीएचडी कर लेंगे, 2 साल के अंदर आप मास्टर्स कर लेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आप स्पेनिश कंट्री जितने भी हैं, तकरीबन कोई 20-25 तो बनते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकेंगे अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती होगी। और कहीं नहीं तो स्पेन और उससे मुल्हका इलाके, अफ्रीका के कुछ इलाके, और सबसे बड़ी बात ये साउथ अमेरिका के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। तो मैं आपको यही प्रवोक करूँगा, सजेशन दूंगा, आगे तमाम डिसीजंस आर टेकन बाय यू। वो ये कि अगर आपको आपके पास, और देखिए इनकी करेंसी भी कम है। हमारा 1 रुपया हो तो कोस्टा रिकन कोलोन 1.81 रुपये का है, और वहाँ पे 5-7 हज़ार या 10 हज़ार भी फीस है यूनिवर्सिटीज़ की पर सेमेस्टर, या समझ लें 20 हज़ार 25 हज़ार, और इससे ज़्यादा फीसें आप पाकिस्तान में दे रहे हैं। तो मेरा मशवरा है, आगे आपको जैसे मुनासिब लगे। कोस्टा रिका मेरी लिस्ट में, कंट्रीज़ की लिस्ट में था और मैं उसके मतलब बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई प्रॉपर स्कॉलरशिप नहीं है। जैसे देखिए, एक स्कॉलरशिप है यूएस एम्बेसी का, जो वहाँ की एम्बेसी है वो इंटरनेशनल लोगों को भी बुला लेती है और स्कॉलरशिप दे देती है और कोस्टा रिकन स्टूडेंट को भी दे देती है। लेकिन प्रॉपर इनका कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है जिसे हम कह सके, जैसे कि चाइना का एनसू स्कॉलरशिप है, सीएससी स्कॉलरशिप है, पीकिंग स्कॉलरशिप है, चिजियांग स्कॉलरशिप है, हांगचो स्कॉलरशिप है और बहुत से स्कॉलरशिप है। लेकिन इनका कोई ऐसा कोई स्कॉलरशिप नहीं है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। एक यूनिवर्सिटी है जिसको मैं आपको करूँगा, वो है जी द यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका। वहाँ पे पढ़ें, स्पेनिश लैंग्वेज पे तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें और 10-12 कंट्री, जब 20 कंट्री जो हैं जहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पे कल कलाम जॉब करें और यहाँ पे पीएचडी भी आसान है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंट्री के साथ, नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें और लोगों को भी बताना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।